बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स, आज इस सिलसिले का लेक्चर नंबर 18 है। ये लास्ट लेक्चर है जिसमें आपके कंटेंट्स कवर हो गए हैं। डेटा ऑडिटिंग, ये सिंगल पेज का लेक्चर है। A database security system needs to detect and monitor security violations in order to ascertain the security measures it should adopt. It is often very difficult to detect breach of security at the time of occurrence. One method to identify security violation is to examine audit logs. Audit logs contain information such as date, time, and site of failed access attempt, details of successful access attempts, vital modification in the database system, and number 4, access of huge amount of data, particularly from database in multiple sites. All the above information given an insight of the activity in the database. A periodical analysis of the log help to identify any unnatural activity along with its sites and time of occurrence. This log is ideally stored in a separate server so that it is inaccessible to attackers. तो जो डेटा ऑडिटिंग है ये एक्चुअली है क्या? ये ई से ऑडिटिंग नहीं है, ये ए से ऑडिटिंग है, यानी छानबीन, डेटा की छानबीन। डेटा को किसने इंसर्ट किया, किसने उसको व्यू किया, किसने उसको डिलीट किया, जिसको हम प्रीवियस लेक्चर्स में लॉग फाइल्स के नाम से स्टडी कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा डिटेल कंसेप्ट है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ यूज़र जो उनसे वो ऑथोराइज नहीं होते, फिर भी वो डेटा को एक्सेस करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक यूज़र है, 5 बजे उसकी ड्यूटी टाइमिंग ख़त्म हो गई, लेकिन वो बैठा रहा और 8 बजे उसने डेटा जो सा किसी और का रिकॉर्ड जो सा वो अपने यूज़र नेम से एक्सेस कर लिया। तो अब डेटा ऑडिटिंग जो सी है, ये इसका बिहाइंड द सीन हमने प्रोग्राम किया होता है कि हर जो डेटाबेस के साथ एक्टिविटी है उसका लॉग जनरेट हो। और अब वो यूज़र जब लॉग फॉर एग्जांपल जनरेट होगा, उसने 8 बजे कोई ट्रांजैक्शन की, वो तो चला गया लॉग आउट करके। अब दूसरे दिन जब डेटा ऑडिटर्स आएंगे, ये ए वाला ऑडिटर है, डेटा की छानबीन करने वाले आएंगे, वो देखेंगे कि कब ये काम हुआ। जब वो लॉग फाइल्स को चेक करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि रात को 8 बजे। फिर वो टाइम स्टैम्प सीसीटीवी कैमरास देखेंगे और वो फौरी तौर पे उस बंदे तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो लॉग फाइल है उसमें बहुत सी डिटेल है। ये 4 चीज़ें उसमें पड़ी हैं, किस डेट को इंसिडेंट हुआ, किस टाइम पे हुआ, किस साइट पे हुआ, और जो एक्सेस अटेम्प्ट है वो फेल हुई कि नहीं। अगर किसी ने पासवर्ड भी रीट्राई किया, बार बार पासवर्ड लिखने की कोशिश की, तो वो भी वहाँ पे जिक्र है। और फिर इन्हीं लॉग फाइल्स को देखते हुए डेटाबेस की सिक्योरिटी जो सी वो मज़ीद बढ़ा दी जाती है। तो जिस तरीके से आप कहते हैं ना, डिफरेंट वेबसाइट्स पे अटैक होते हैं, फिर वहाँ पे सीक्रेट पे भी रन हो रहे होते हैं। जो डेटा ऑडिटिंग स्क्रिप्ट्स जो वो देख रहे होते हैं कि अगर फेल्ड एक्सेस ज़्यादा हो रही हैं तो वो उस यूज़र को उसके IP एड्रेस को ब्लॉक कर देते हैं। डिटेल ऑफ सक्सेसफुल एक्सेस अटेम्प्ट्स ये भी आएगी साथ में, इवन के किस यूज़र ने कौन सी रिपोर्ट कितनी दफ़ा प्रिंट की, ये भी उसमें जिक्र होगा। वाइटल मॉडिफिकेशन इन द डेटाबेस सिस्टम, अगर कहीं तब्दीली हुई है, या फॉर एग्जांपल जो कोर डेटा है जहाँ पे प्राइसेस पड़ी हैं प्रोडक्ट की, या फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट्स हैं जहाँ पे कैश पड़ा है कि इसके अकाउंट में इतना है, उनको जिसने मॉडिफाई किया वो भी सारा रिकॉर्ड इन फाइल्स में, लॉग फाइल्स में आएगा। एक्सेस ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, अगर किसी ने डेटाबेस को कॉपी करने की कोशिश की है तो ये भी जिक्र होगा कि कौन सी साइट से किस बंदे ने बहुत सारा डेटा जो सा वो एक्सेस किया। और ये सारे का सारा जो डेटा है, ये जो लॉग फाइल्स हैं, ऑडिटिंग फाइल्स हैं, इनको सेपरेट सर्वर्स में रखा जाता है, इनको उन कंप्यूटर्स में नहीं रखा जाता। ये लॉग फाइल्स कहीं और जनरेट हो रही होती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर फिजिकली उस बंदे ने एक्सेस कर भी लाया है सिस्टम, तो वो इन फाइल्स को डिलीट ना कर सके, ताकि बाद में ट्रेसेबिलिटी और इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए इन फाइल्स को, इन लॉग फाइल्स को यूज़ किया जा सके। तो डेटा एडिटिंग जो फीचर है, या आपको खुद डेटाबेसेस में डालना पड़ता है, या आपको एग्जिस्टिंग जो उसके फीचर्स हैं उनको यूज़ करके, इसको अंडरस्टैंड करके आपको इससे काम लेना पड़ता है।
तो ये आपका इस सिलसिले का लास्ट लेक्चर है। कोई आपका कोई क्वेश्चन जहन में हो या मज़ीद आप कुछ स्टडी करना चाहें तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।